हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किस तरीके से अशोका के बाद मॉडर्न एम्पायर किस तरीके से डिक्लाइन करने लगा था, और मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन करने के बाद कौन कौन से और एम्पायर्स सामने आते हैं, जैसे कि पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा लीड करता हुआ शुंगा डायनेस्टी जो है वो आ जाती है, देन कन्वा डायनेस्टी देखने को मिलती है हमें। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे। तो फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में जब भी बात होगी तो बैक्ट्रियन सबसे पहले देखे जाएंगे। तो ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये है पूरा बैक्ट्रियन किंगडम। तो यहाँ से लोग जो हैं आकर अटैक कर देते थे, तो इंडिया पे अटैक करना काफ़ी रिलेटिवली इजी हुआ करता था। तो बैक्ट्रिया और पार्थिया, ये जो दोनों किंगडम थे, दिस इज़ बैक्ट्रिया एंड दिस इज़ पार्थियन किंगडम। तो ये जो बैक्ट्रिया और पार्थिया किंगडम थे वो सीरियन एम्पायर, जो पूरा सीरियन एम्पायर है उससे अलग हो गए थे। और डिमेट्रियस एक पर्सन थे जो कि बैक्ट्रिया के ग्रीक रूलर थे, उन्होंने फिर ये पूरा जो एरिया है अफ़गानिस्तान और पंजाब का, ये पूरा जो एरिया है इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसको इन्वेड कर लिया और ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ मानी जाती है। तो बैक्ट्रियंस और पार्थिया जो है वो काफ़ी रिलेटिवली दे वर मोर स्ट्रॉन्गर। अब तक्षशिला से अगर हम बात करते हैं तो तक्षशिला से लेकर इन्होंने दो अपने कमांडर्स भेजे थे, अपोलोडोटस एंड मिनांडर। अपोलोडोटस ने सिंध को कॉन्कर किया और उज्जैन तक अपोलोडोटस जो है वो पहुंच गए कॉन्कर करते करते। सो ही मार्च अप टू उज्जैन, सिंध को कॉन्कर करके। मिनांडर को जो एरिया मिला था वो था मथुरा तक का। तो मिनांडर ने अपना मथुरा तक का जो एरिया है पूरा कॉन्कर कर लिया था, और उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट्स भी किए थे कि मैं पाटलिपुत्रा को भी कैप्चर कर लें, बट ये नहीं कर पाए थे पाटलिपुत्रा को कैप्चर। और क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि इनको वासुमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंगा के ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे, उनकी आर्मी ने इनको रोक लिया था। तो ऑल्दो बैक्ट्रियंस ने भेजा था इन दोनों को पूरा कैप्चर करने के लिए, पर पाटलिपुत्रा जो है वो बच गया था। जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पुष्यमित्र शुंगा को आप ये क्रेडिट ज़रूर देते हैं कि उन्होंने फॉरेन इन्वेडर से ये पूरा जो एरिया है अपना पाटलिपुत्र तक का, और ये पूरा एरिया जो गंगा वैली है उस पूरे एरिया को बचा करके रखा था फॉरेन इन्वेडर से। ठीक है, अब मिनांडर जो है उनको मिलिंदा भी कहा जाता है। उनकी जो किंगडम की कैपिटल है इट इज़ शाकला, जो कि सियालकोट है आज का। और उन्होंने बुद्धिज़्म में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। बुद्धिस्ट मॉन्ग थे एक नागसेना, उनके साथ उनकी कॉन्वर्सेशंस जो है वो पाली वर्क मिलिंदा पन्नो इनमें जो है वो कंपाइल की गई है। तो मिलिंदा पन्नो जो कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा होता है इनका मतलब। तो बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना के साथ इनके जो भी डायलॉग्स रहे हैं, जो भी कॉन्वर्सेशंस रही हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उन्होंने बेसिकली बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था मिनांडर ने, जिनको मिलिंदा कहा जाता है। एक ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, वो वैष्णवाइट बन गए थे और उन्होंने बेस नगर में गरुड़ा पिलर जो है ये इरेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है इंडिया में वो मोर देन अ सेंचुरी ये लास्ट किया था आफ्टर द डेथ ऑफ मिनांडर। अब हम बात करते हैं शाकास की। शाकास को स्काइथियंस भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये मैप में देखा था। तो शाकास जो जिनको स्काइथियंस भी कहा जाता है, उन्होंने बैक्ट्रिया और पार्थिया इन दोनों पर ही अटैक कर दिया। तो अभी तक बैक्ट्रिया और पार्थिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, अब शाकास आ जाते हैं, इनको स्काइथियंस भी कहा जाता है। और बैक्ट्रिया और पार्थिया को इन्होंने इन ग्रीक रूलर से पूरा कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब ग्रीक्स के ही फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते शाकास ने धीरे धीरे करके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे अपना रूल जो है वो एक्सटेंड कर लिया। अब दो टाइप्स में हम लोग शाकास को डिवाइड करते हैं, एक है नॉर्दर्न सत्रप्स जो कि तक्षशिला से रूल करते हैं, और एक है वेस्टर्न सत्रप्स जो कि महाराष्ट्र से रूल कर रहे होते हैं। अब जो शाका रूल है उसके फाउंडर कौन है इंडिया में? तो फर्स्ट सेंचुरी BC में माउस जो है वो इनके शाका रूल के फाउंडर होते हैं, उनके बेटे आते हैं फिर, और जो कि उनके सक्सेसर भी होते हैं, एजिज वन, जो कि विक्रम एरा के फाउंडर भी माने जाते हैं। अब शाका रूलर जो हैं तक्षशिला के, उनको पार्थियंस जो है वो हरा देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा इंडो स्काइथियन किंगडम है। तो इसमें ये पूरा शाकास का ये किंगडम आ जाता है, इंडो स्काइथियन किंगडम, जिसमें ये वाला जो पार्ट आता है दिस इज वेस्टर्न सत्रप्स। ठीक है, ये सतवाहना एम्पायर आ जाता है, ये वेस्टर्न सत्रप हो गया और ये नर्दर्न हो गया। ठीक है, तो शाका रूलर्स जो तक्षशिला के हैं उनको पार्थियंस जो है
वो हरा देते। अब बात करते हैं कुशानास की। तो कुशानास की अगर हम हिस्ट्री देखें, थोड़ा बैकग्राउंड देखें, तो एक ट्राइब है यूची ट्राइब, जो कि सेंट्रल एशिया की ट्राइब है बेसिकली। तो ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से ये लोग बिलोंग करते हैं, यूची ट्राइब के लोग। तो ये इस ट्राइब की ही एक ब्रांच है कुशानास, ठीक है। और तो ये जो है सबसे पहले बैक्टीरिया में आए थे शाकास को हरा करके, तो उनको हटा करके हरा करके बैक्टीरिया में आए थे सबसे पहले ये। फिर धीरे धीरे ये लोग काबुल वैली में मूव करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने पूरा गांधार का जो रीजन है उसको, पूरे रीजन को अपने अंडर ले लिया था, तो कैप्चर कर लिया था ये पूरा का पूरा रीजन। अब फाउंडर कौन होते हैं कुशान डायनेस्टी के? तो कुजुला कदफिसिस, जिनको कदफिसिस वन भी कहा जाता है, तो ये कुशान डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। उन्होंने पूरी काबुल वैली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये, और बहुत सारे कॉइन्स भी उनके नाम पर इशू किए गए होते हैं। फिर उनके बेटे आते हैं विमा कदफिसिस, या फिर कदफिसिस सेकंड भी कहा जाता है इनको। ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं और मथुरा तक पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया अब इनके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। साथ में गोल्ड कॉइन्स भी ये इशू करते हैं, और जिन गोल्ड कॉइन्स पे टाइटल्स गिवन होते हैं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, और ये लॉर्ड शिवा के डिवोटी होते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, दिस इज कुशान एम्पायर। तो ये जो पूरा एम्पायर है ये कुशान एम्पायर है, ठीक है। तो कितना बड़ा ये एम्पायर जो है इन लोगों ने बना लिया था, पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। दिस इज पार्थियन किंगडम, ठीक है। ये पूरा इन लोगों का एम्पायर है, एंड दिस इज वेस्टर्न सत्रप्स शाकास। अब बात करते हैं कनिष्का की। देखो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा जो एरिया है जहाँ पर ये ग्रीन डॉट्स आप देख सकते हो, तो ये जो ग्रीन डॉट्स वाला एरिया है ये पूरा, यहाँ से यूची ट्राइब ये बिलोंग करती है। जो ये डार्क ग्रीन वाला एरिया है, यहाँ से कुशानाज का ये पूरा एरिया रहा था, ठीक है। और ये सत्रप्स का पूरा एरिया रहा था, ये जो पिंक में एरिया है, ठीक है। अब कनिष्का की बात करते हैं। 78 से लेकर के 120 AD तक का ये इनका रेन रहता है। और कनिष्का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं कुशान डायनेस्टी के। ये शाका एरा के भी फाउंडर माने जाते हैं, जो कि 78 AD से स्टार्ट होता है। और ये एक अच्छे कॉन्करर ही नहीं थे, बल्कि रिलीजन और आर्ट के भी बहुत अच्छे सपोर्टर थे, ठीक है। तो अगर आप कनिष्का के टाइम की आप बात करोगे तो आपको हमेशा रिलीजन और आर्ट जो है ये देखने को मिलेगा, स्पेशली बुद्धिज़्म के ऊपर इनका बहुत फोकस रहा था। तो अब देखो कनिष्का की कनकेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब उन्होंने अपना एम्पायर का जो इनका एक्सेक्शन का टाइम होता है, उस टाइम पर कौन कौन से एरियाज इनके अंडर आते हैं? अफगानिस्तान, गांधार, सिंध और पंजाब, ये पूरा एरिया इनके एम्पायर में आता है। फिर धीरे धीरे ये मगध को भी कर लेते हैं। फिर अपनी पावर को एक्सटेंड करते करते ये पाटलिपुत्र और बोध गया को भी अपने एम्पायर के अंडर ले लेते हैं। तो अब पाटलिपुत्र और बोध गया भी इनके एम्पायर का पार्ट बन जाता है। फिर कल्हना जो है एक पर्सन, उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कनिष्का ने कश्मीर को भी इन्वेड किया था और ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो कनिष्का के कॉइन्स हैं वो बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पार्ट जो है गैंगेटिक प्लेन का, वो कनिष्का के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया होगा। जब पाटलिपुत्र तक, बोध गया, ये सारे एरिया ही कॉन्कर कर लिए, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस, यहाँ पर उनके कॉइन्स भी मिले हैं। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा एरिया जो है गैंगेटिक प्लेन का वो अपने अंडर लिया हुआ था। अब ये कहा जाता है कि उन्होंने चाइनीज़ के अगेंस्ट भी ये लड़े थे और उनकी भी कुछ टेरिटरीज उन्होंने अपने अंडर ले ली थी जब उनका पहला एक्सपेडिशन हुआ था। और उन्होंने एक चाइनीज़ जनरल थे पैंचो, उनको हराया था उन्होंने। फिर उन्होंने एक सेकेंड एक्सपेडिशन उनका हुआ था, उसमें भी ये सक्सेसफुल रहे थे। और उन्होंने पैनयांग, एक जो पैंचो होते हैं उनके बेटे होते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो बेसिकली इन्होंने चाइनीज़ की भी कुछ टेरिटरीज जो है उनसे लड़ करके और अपने अंडर कर ली थी। फिर कनिष्का जो है उन्होंने बहुत सारी और टेरिटरीज भी अनेक्स की थी, जैसे कश्गर, यारकंड, खोतान, ये सारे टेरिटरीज भी उन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर ली थी। फिर जो कनिष्का का एम्पायर है अब वो बहुत बड़ा रहता है, गांधार से लेकर के बनारस तक इनका पूरा एम्पायर जो है वो एक्सटेंड करता है। ये पूरा कुशान एम्पायर है। देखो ये चाइना की भी कुछ एरिया जो हैं जो इन्होंने, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, चाइना का भी कुछ एरिया इन्होंने कॉन्कर किया हुआ है। तो ये पूरा एरिया जो है कुशान एम्पायर में आ जाता है, ठीक है। अब देखो पूरा गांधार से लेकर के ईस्ट तक पूरा जाता है, ये बनारस तक ये पूरा एरिया इनका जाता है। और कश्मीर से लेकर के मालवा तक ये पूरा एरिया इनके अंडर आ गया था। इनका ये रूल कर रहे थे इस एरिया पे। अब जो उनकी कैपिटल है वो कही जाती है, कौन सी थी? पुरुषापुरा।
जो कि आज की पेशावर मानी जाती है, और मथुरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है उनके एम्पायर के टाइम पर। अब बात करते हैं कनिष्का और बुद्धिज़्म की। तो कनिष्का ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रेन। तो इनका जब रूल स्टार्ट हुआ था तब ये बुद्धिज़्म को मानते थे। बट अगर आप कनिष्का के टाइम के कॉइन्स देखोगे तो उनके कॉइन्स पर ना ही सिर्फ बुद्धा के इमेजेस आपको दिखाई देंगे, बल्कि ग्रीक और हिंदू गॉड्स के भी आपको इमेजेस दिखाई देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कनिष्का जो है वो रिलीजन्स के प्रति काफ़ी टॉलरेंट था उनका एटीट्यूड। उनकी जो रिलीजियस अप्रोच थी काफ़ी लिबरल थी, काफ़ी टॉलरेंट थी। अब कनिष्का की एज में, कनिष्का के टाइम में महायान बुद्धिज़्म जो है वो चल रहा था। ऑल्दो महायान बुद्धिज़्म जो है, जो बुद्धिज़्म बुद्धा ने पढ़ाया था और जो अशोका ने प्रोपेगेट किया था, उससे काफ़ी अलग था महायान बुद्धिज़्म। तो जो गौतम बुद्ध के द्वारा रिलीजन जो पढ़ाया गया था, जो सिखाया गया था और जो अशोका के द्वारा टॉट किया गया था, प्रोपेगेट किया गया था, वो था हिनायान बुद्धिज़्म, जो कि अगर किसी ने बुद्धिज़्म वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, उसमें हिनायान बुद्धिज़्म था। और ये जो कनिष्का के टाइम पे चल रहा था वो महायान बुद्धिज़्म चल रहा था। तो बुद्धा जो है वो किस तरीके से उनकी पूजा की जाती थी, ऐसे फूलों से, गारमेंट से, परफ्यूम, लैम्प्स, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। इमेज वर्शिप, रिचुअल जो है वो सारे महायान बुद्धिज़्म में डेवलप हो गए थे। हिनायान बुद्धिज़्म में ये सब कुछ नहीं होता था, इसीलिए ये ब्राह्मणिज्म से अलग हो गया था। हिनायान बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म में काफ़ी अंतर था। बट हो क्या गया था, बाद में आते आते जब महायान बुद्धिज़्म आया, महायान बुद्धिज़्म में भी यही सब हुआ था, होने लग गया था कि फ्लावर्स, गारमेंट, परफ्यूम, लैम्प्स, इमेज वर्शिप, रिचुअल्स वगैरह जब सब कुछ ही होने लग गया तो फिर लोगों ने कहा कि फिर ब्राह्मणिज्म में क्या बुरा है ना। तो इसीलिए लोगों ने ब्राह्मणिज्म को भी फॉलो, रिवाइवल हो गया था फिर ब्राह्मणिज्म का वापस से, इसीलिए क्योंकि महायान बुद्धिज़्म में ये सब शुरू हो गया था। अब कनिष्का जो है उन्होंने अपने मिशनरी जो है सेंट्रल एशिया और चाइना में भेजे थे, ताकि उनका जो ये नया फेद है महायान बुद्धिज़्म का, उसको और प्रोपेगेट किया जाए और फैलाया जाए जगह जगह। तो बुद्धिस्ट चैत्यास, विहारा जो है वो अलग अलग जगह पर बनाए गए। उन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कुछ थे जैसे वासुमित्र एंड अश्वघोष एंड नागार्जुना, ये सारे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी पेट्रोनाइज किया था इन्होंने। फिर कनिष्का के अंडर ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कहाँ, कश्मीर में की जाती है ये बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें जितने भी बुद्धिस्ट थियोलॉजी और डॉक्ट्रीन है इनके मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। और ये जो है कुंडलवन मोनेस्ट्री जो कि श्रीनगर कश्मीर में है, यहाँ पर की जाती है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं वासुमित्र। ठीक है, जैसे 500 मॉक्स के करीब जो होते हैं वो अटेंड करते हैं ये काउंसिल। एक काउंसिल जो होती है वो एक अथॉरिटेटिव कमेंट्री पूरी प्रिपेयर करती है त्रिपिताकास और महायान डॉक्ट्रीन। तो ये इन सब पे ये फाइनल शेप जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में त्रिपिताकास और महायान डॉक्ट्रीन को एक फाइनल शेप दिया जाता है। त्रिपिताकास बेसिकली बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स होते थे उनको कहा जाता था, तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, इनको त्रिपिताकास कहा जाता था। अब अश्वघोष एक बहुत अच्छे फिलोसोफर, पोएट और ड्रामेटिस्ट थे और बुद्धा चरिता इन्होंने लिखी थी। फिर नागार्जुना जो है साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, तो ये जो है उन्होंने कनिष्का के कोर्ट में आपको ये मिले थे, तो कनिष्का के कंटेम्प्रेरी थे, इनके कोर्ट में थे ये। तो और एक बहुत अच्छे फेमस फिजिशियन थे एंशिएंट इंडिया के, चारक, तो उनको भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था कनिष्का ने। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुद्धा इन गांधार आर्ट। तो गांधार आर्ट में आपको बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार की मिलेगी, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। गांधार आर्ट की देखो बात करते हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो पेशावर के आसपास की जगहों पर ये आपको पाए जाएंगे, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। अब जो सबसे अच्छे गांधार स्कल्पचर्स हैं वो 1st और 2nd सेंचुरी AD में बनाए गए थे, और ये इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं उनके टाइम पर ये बनाए गए थे, ओरिजिनेट हुए थे। बट जो रियल पेट्रन्स हैं इस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के वो कौन थे, शाकास और कुशानास, पर्टिकुलरली कनिष्का। तो कनिष्का को ये क्रेडिट जाता है पर्टिकुलरली गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को पेट्रोनाइज करने का। तो गांधार आर्ट जो है वो बेसिकली अगर आप देखो तो इंडिया और ग्रेको रोमन एलिमेंट्स इनका मिक्सचर माना जाता है, कि इन दोनों को मिला करके इन दोनों ही आर्ट्स का एक मिक्सचर, एक ब्लेंड ऑफ इंडिया एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स माना जाता है ये। उसके बाद जो गांधार स्कल्पचर जो है उसके स्पेसिमेंस कहाँ पर पाए गए हैं, तक्षशिला में, पेशावर में और बहुत सारे ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जगहों पर। इसी वजह से कहा जाता है कि पेशावर और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में से ही ये बिलोंग करता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, वहीं के आसपास की जगहों पर पाया जाता है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने बहुत सारे बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए हैं अलग अलग साइजेस, शेप्स और पोस्चर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में कि कितनी बारीकियों के साथ यहाँ पर
ये स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कितनी बारीकियों के साथ यहाँ पर काम किया गया है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो इस तरीके से हुआ करती थी, जिसमें आपके रियल दिखाया जाता था कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रियल है, ये इमेजेस रियल हैं। तो क्या क्या चीज़ें डिपिक्ट की जाती थी, तो बुद्धा के बर्थ, उनके रिनाउंसिएशन और उनकी प्रीचिंग के बारे में यहाँ पर इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। जो कुछ फीचर्स थे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के वो हम देख लेते हैं। तो ये फीचर जो है जानने आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे आप आगे पढ़ोगे गांधार के बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कौन कौन से फीचर्स थे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें ह्यूमन बॉडी को एक रियलिस्टिक मैनर में मोल्ड किया जाता था कि रियल दिखती थी, और तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता था, माइन्यूट अटेंशन दी जाती थी फिजिकल फीचर्स पे, जैसे कि मसल्स, मुस्टैश, कर्ली हेयर, इन सब पे। फिर लार्ज बोल्ड फोल्ड लाइंस जो है उससे थिक ड्रेपरी की जाती थी, रिच कार्विंग होती थी, इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन होती थी, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस होते थे। तो पूरा एक्सप्रेशन भी मतलब पूरा ऐसा दिखाया जाता है जैसे एक स्कल्पचर जो है वो रियल है। और उसकी जो मेन थीम होती थी वो नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म के बेसिस पर थी, जो कि महायानिज्म था। एंड महायानिज्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिनायानिज्म। हिनायानिज्म जो गौतम बुद्ध ने टीच किया था और अशोका ने प्रोपेगेट किया था, तो उससे अलग था। वो हिनायान बुद्धिज़्म था और ये था महायान बुद्धिज़्म। और इसके बाद किस तरीके से बुद्धा की इमेज का एवोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से डिपिक्ट की जाती हैं। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो हैं वो 1st से 4th सेंचुरी एडी के टाइम पर ये बिल्ड की गई थी। तो अराउंड 15 मोनेस्ट्रीज के र्यून्स जो है हमें पेशावर और रावलपिंडी के आसपास मिले हैं। साथ में जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं वो भी इस टाइम पर इरेक्ट किए गए थे, उसमें ग्रेको रोमन आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट देखा गया है। जो हाइट थी स्तूपा की उसको भी बढ़ाया गया और स्तूपा के स्ट्रक्चर में भी कुछ और ऑर्नामेंटेशन भी ऐड की गई ताकि स्तूपा जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। अब बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नाम से ही पता लग रहा है, मथुरा जो कि आज का उत्तर प्रदेश है यहाँ पर डेवलप हुआ था, इसलिए इसको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। ये 1st सेंचुरी एडी में फ्लरिश हुआ था और इसके जो स्टार्टिंग का फेज था इसमें इंडिजीनियस लाइन पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। साथ में बुद्धा की जो इमेजेस थी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल फीलिंग दिखाई जाती थी उनके फेस पे। तो जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ये सब चीज़ें नहीं थी, ये सब चीज़ें एब्सेंट थी। कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में एक रियलिस्टिक चीज़ तो दिखाई जाती थी, बट जो स्पिरिचुअल फीलिंग, जैसे यहाँ पर फेस पे स्पिरिचुअल फीलिंग दिखाई गई है बुद्धा की इमेजेस में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में मिसिंग थी। साथ में मथुरा स्कूल में लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की इमेजेस भी दिखाई गई हैं। तो लॉर्ड शिवा की इमेजेस गॉडेस पार्वती के साथ और लॉर्ड विष्णु की इमेज जो है गॉडेस लक्ष्मी के साथ, जो कि इनके कंजॉर्ट्स हैं, तो इनके साथ जो है वो दिखाई गई है, कार्व की गई है। साथ में कुछ फीमेल फिगर्स थी जैसे यक्षिनीज और अप्सराज की, वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व की गई हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के, जैसे ये कनिष्का है एंड ये विमा कदफिसिस की आर्ट है, देन ये बुद्धा की आर्ट है, देन ये सर्वतोभद्र, देन स्टैंडिंग बुद्धा। तो ये सारी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब किस तरीके से कनिष्का के बाद कौन कौन से रूलर्स आते हैं और कनिष्का का रूल कैसे एंड होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो कनिष्का के जाने के बाद एकदम से कनिष्का का रूल जो है वो एंड, कुषाण रूल जो है वो ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था, ऐसा नहीं होता है। जब कनिष्का चले गए थे तो उनके जाने के बाद भी 150 सालों तक जो कुषाण रूल है वो चलता रहा था। तो कनिष्का के बाद उनके बेटे आए थे हुविष्का, तो उन्होंने भी एम्पायर को पूरा इंटैक्ट रखा, बनाए रखा, पूरा बरकरार रखा। तो मथुरा जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी मानी गई थी उनके रूल में। और कनिष्का की तरह ही हुविष्का जो कनिष्का के बेटे हैं वो भी बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे, बुद्धिज़्म के ही पेट्रन थे, उसी को फॉलो करते थे। तो लास्ट इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर जो है वो कौन माने जाते हैं? वासुदेव। तो कुषाण एम्पायर जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था, काफ़ी कम हो गया था टेरिटोरियल रिस्पेक्ट्स में वासुदेव के अंडर। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है मथुरा और उसके आसपास पाए गए हैं और ये माना जाता है कि वासुदेव जो है वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे, तो लॉर्ड शिव को पूजा करते थे ये लोग। अब वासुदेव के बाद बहुत सारे कुछ छोटे मोटे कुषाण प्रिंसेस आए, कुछ टाइम तक इन्होंने रूल किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, देन चले गए। तो इस तरीके से कुषाण रूल का एंड हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन हैं, तो ये आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स दे सकते हो। तो ये वाले चैप्टर में बस इतना ही है। तो
पोस्ट मॉडर्न पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।